हरियाणा किसान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन स्वस्थ होगा। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है भाई। जो पशुपालक भाई नई नई डायरी करना चाहते हैं या जिन्होंने नई नई डायरी की हुई है, ये जानकारी उसी के ऊपर है भाई। आपने देखा होगा कि कई नई नई डायरी एक साल में 6 महीने बंद हो जाती है, तो उसके घाटे का क्या कारण होता है। और जो ये आज हरियाणा में 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए की जो पशु बिक रहे हैं, उनका क्या कारण है। अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है भाई। क्योंकि इस जानकारी के बिना हम अगर पशुपालन शुरू करते हैं, कोई बड़ी डायरी शुरू करते हैं, वे आपके सफल होने के बहुत ही कम चांस है। और अगर पूरी नॉलेज के साथ हम ये डायरी की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी। आज इन्हीं बातों के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को ये बातें समझाई जाएगी, एक एक पॉइंट के हिसाब से भाई कौन सी बातों का नए नए पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने नई नई डायरी शुरू की है उन ये वीडियो उनके लिए सबसे जरूरी है भाई। चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई पशुओं की जानकारी। नंबर एक पॉइंट जो है वो है पशुओं की जानकारी। हम अगर कोई डायरी कर रहे हैं, चाहे वो भैंसों की हो चाहे वो गाय की हो, तो इसमें सबसे जरूरी है पशुओं की जानकारी होना। क्योंकि पशुओं की जानकारी में हम अगर बात करें तो अगर हम भैंसों का डेयरी फार्म शुरू करें तो उनमें मुर्रा नस्ल, जाफराबादी नस्ल, नीली रावी नस्ल, उन सभी में आपको अंतर पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कौन सी अच्छी सेट होगी, मौसम के हिसाब से कौन सी यहाँ पर रचेगी। और अगर गायों की डेयरी कर रहे हैं तो उसमें भी एचएफ होगी, जर्सी होगी, अपनी देसी होगी। मौसम के हिसाब से भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें देखा गया है कि बहुत सी नई नई डायरी जो एचएफ की खुली थी भाई, साल या 6 महीने या 2 साल में वो बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? इसके बंद होने का कारण ये है कि भाई हमारे यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और एचएफ को गर्मी की वजह से आपने की समस्या आ जाती है, और जिसकी वजह से किसान को बहुत ही घाटा होता है और आखिर में उसे डायरी बंद करनी पड़ सकती है। अगर आपका 10 पैसे लेने का बजट है तो आप शुरू में 6 या 7 पैसे ले, उसी से काम शुरू करें। उससे एक तो ये होगा कि आपको अगर डेयरी फार्म सफल ना हुआ तो आपको थोड़ी जो रुपये थोड़े बच जाएंगे। और एक ये होगा कि अगर डेयरी फार्म सफल होगा, 6 या 7 भैंस ली, तो उससे आगे चलकर आप और ज्यादा खरीद लो भाई। जो मुनाफा हो उसमें खरीद लो, या आपके पास जो राशि शेष बच गई थी उसमें खरीद सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें बचत है या नहीं है, तो आपको लॉस का थोड़ा कम कारण होगा भाई। तीसरा पॉइंट की बात करें तो भाई मैनेजमेंट, रख रखाव की भाई। क्योंकि हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें रख रखाव बहुत ही जरूरी है भाई। उसी हिसाब से अगर पशु लेकर आते हैं तो कितने पशु लेकर आए हैं उस हिसाब से अपना जो बाड़ा बनाया हुआ है, तो ये देखना चाहिए उसमें 10 पशुओं की जगह तो उसमें 10 ही बंदे। कई बार क्या होता है, ज्यादा पशु बांध देते हो, कोई सींग तरवा लेता है, कोई कुंदर कटवा लेता है, तो वे घाटे की तरफ जा रहे हैं भाई। और उनके हरे चारे की, सूखे चारे की सारा रख रखाव जरूरी है करना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और अपने डेयरी फार्म को सफल बना सके। और जो डेयरी फार्म होता है, सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई ये शेड वगैरह बहुत कम यूज करें भाई। इससे अच्छा तो आप ये लकड़ी का बनवा सकते हैं। छत जो होती है सरकंडे टाइप में, उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। वो सर्दियों में तो गर्म रहेगी, गर्मियों में ठंडी रहेगी भाई। और जो ये टीन वगैरह होती है, इनका सिस्टम उल्टा होता है। गर्मियों में तो इतनी गर्म रहती है भाई, पशुओं की समस्या होती है, और सर्दियों में बहुत ठंडी रहती है, इससे भी समस्या होती है। और अगर आप ये टीन लगवा रहे हैं तो उसके नीचे आप पर्दे की व्यवस्था करते भाई, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। 4 नंबर पॉइंट जो है वो है भाई फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार। हम कोई भी डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान डॉक्टरी लाइन का होना चाहिए भाई। रात रात को अगर किसी पशु में समस्या बन जाती है और डॉक्टर आने में असमर्थ हो, तो हमें इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि उसको ये दवाई देनी है और किस प्रकार देनी है। मान मान करके मोटे मोटे हिसाब में बात करें तो पेट के कीड़ों की, बुखार की, दस्तों की, भूख की, ये 4-5 दवाई आपको पता होनी चाहिए भाई। इस हिसाब से इतनी डोज में देनी है, ताकि अगर कोई भी पशु बीमार हो तो आप उसका इलाज थोड़ा बहुत खुद कर सके। क्योंकि डॉक्टरी लाइन का बहुत खर्चा हो जाता है भी। एक छोटे छोटे पॉइंटों पे अगर डॉक्टर आएगा तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, और ये खर्चा ज्यादा होगा तो पशुपालन पे आपकी आमदनी पे असर करेगा।
और आपकी आमदनी कम हो जाएगी, तो आपको ये भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको पशुपालन शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि भाई आप थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार के बारे में पता कर ले और अपने डेयरी फार्म को सफल बनाए। 5 नंबर पॉइंट है भाई, लेबर। बहुत से डेयरी फार्मों में देखा गया भाई, जो मालिक होता है वो सफेद कुर्ते पजामे पहन के क्या पता एक एक हफ्ता डेयरी पर नहीं आता। और कई फार्मों पर देखा गया भाई, जो लेबर होते हैं उनका कोई ध्यान भी नहीं होता पशुओं की तरफ, कितना वो दूध दे रही है, क्या उनके थनों में समस्या आई है, किसको बुखार है किसको नहीं है। तो सबसे जरूरी है भाई, अगर आप 10 पशुओं का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, इससे अच्छा आप घर के बंदे मिल करके 4 या 5 पशुओं का डेयरी फार्म शुरू करें, ताकि उसमें हर समस्या पता चलता रहे। एक लेबर का खर्चा बचेगा। जो आमदनी 10 भैंसों में आपको हो रही है, वही आमदनी आपको 5 भैंसों में भी होगी, क्योंकि 15 से 20 हजार रुपये लेबर का खर्चा होता है। और साथ में बीमारियां भी कम होगी, अगर बीमारियां होगी हमें टाइम टू टाइम पता लग जाएगा। और अगर आप लेबर रखना भी चाह रहे हैं, तो हर रोज आप उनका पूछे भाई किस भैंस को या किस पशु को कोई समस्या तो नहीं है, समस्या है तो उसका साथ के साथ इलाज करवाए। और सफल डेयरी में यही जरूरी है भाई, लेबर चाहे तो कम रखे, और रखे तो टाइम टू टाइम अपने पशुओं की जानकारी लेते रहे, तब पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए। 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो है भाई, बढ़िया सीमन का उपयोग करना। अगर आप एआई करवा रहे हैं तो बढ़िया सीमन से करवाए, 20 से 25 किलो वाले जो बुल होते हैं उन्हीं का सीमन यूज करें, या फिर आप डायरेक्ट झोटे से क्रॉस करवा रहे हैं तो भी अच्छा बढ़िया झोटा होना चाहिए। कम से कम 20 प्लस का झोटा जरूर होना चाहिए इस फील्ड में, ताकि आगे जाकर आपके जो बच्चे आएंगे, वे उनकी जो कटड़ियाँ आएंगी वो अच्छा दूध निकाल सकें, आपकी 3 साल की मेहनत बेकार ना जाए। और डेयरी फार्म आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया कारण ये होता है भाई, आप 5 भैंसे ले आए, 3 भैंसों ने फीमेल दे दी, 3 साल के बाद 5 भैंसे हुए, 3 हुए फीमेल, 8 पशु आपके पास हो गई। वही ऐसे ही लगातार चलता रहे तो 5 से 10 साल, 10 सालों में मान लो आपका काम डबल हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर नकली टिक्के आपके हाथ लग जाए, नकली सीमन हाथ लग जाए, तो इससे ये फर्क पड़ेगा भाई, आपकी 3 साल की मेहनत वही फिर बेकार जाएगी। ये जो भैंसे बिकेंगी वे सस्ते रेट में बिकेंगी, या दूध का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। इसलिए आप सभी भाई से निवेदन है कि नई नई डेयरी फार्म जो यूज कर रहे हैं, वो अच्छे से अच्छे सिमनों का प्रयोग करें, या डायरेक्ट बढ़िया बढ़िया झोटे से अपनी भैंसों को क्रॉस करवाए, ताकि आप अपनी डेयरी फार्म को आगे बढ़ा सके। 7वां पॉइंट ये है भाई, जो हमारी तरफ से आखिरी पॉइंट है, कि गाय या भैंस के बच्चे ना मरे। हमें देखा होगा कि डेयरियों में, बड़ी बड़ी डेयरियों में भैंस 10 होती है, उनके बच्चे महीने 2 महीने मिलते हैं, बाद में तो ये भी नहीं होता कि ये ब्याह कि नहीं ब्याह, कितने दिन की ब्याएगी। तो सबसे जरूरी पॉइंट है ये, कि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो अपने भैंसों के जो भैंसे या गाय के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे ना मरे, आप उनकी देखभाल करें, ताकि वे आपको आगे जाकर अच्छा प्रोडक्शन दे सके। और पशुपालन में खासकर भैंसों में सबसे जरूरी यही है, एक कटड़ा या कटड़ी 1 साल के बाद आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है कि उस बैच का सारा खर्चा, उसके जो चाट का खर्चा है वो सारा, और जितना उसके बच्चे ने खाया वो खर्चा 1 साल में वो बच्चा बच्चा पूरा कर देगा, चाहे वो कटड़ा हो चाहे कटड़ी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो। और उस हिसाब से आपकी जो दूध की बचत है वो ऐसी की ऐसी मुनाफे के रूप में आपको मिल जाएगी। तो आप सभी भाई से निवेदन है कि बड़े बड़े डेयरी फार्म कर रहे हैं, या जो नए नए डेयरी फार्म करने की सोच रहे हैं, बच्चों के ऊपर खासकर ध्यान दिया जाए, उनको तैयार किया जाए, ताकि आप डेयरी फार्म में आगे बढ़ सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी प्रकार की और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, या हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, या व्हाट्सअप करें। हमारा नंबर है 8684002811। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भाइयों तक भी यह पहुंच सके। सभी भाइयों का धन्यवाद।